हाय एवरीवन। मैं विवेक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दुविधा से सुविधा की ओर। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक वेब सीरीज बना रहे हैं जिसमें कि हम SIH यानी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम उन पे कुछ सॉल्यूशंस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो उसी श्रृंखला में मैं ये पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यानी कि इसरो का ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि वाटर क्वालिटी फ्रॉम मोबाइल कैप्चर्ड एंड गूगल अर्थ इमेजेस। ओके, यानी कि वो वाटर क्वालिटी का पता लगाना चाह रहे हैं मोबाइल द्वारा कैप्चर की हुई इमेजों से या फिर गूगल अर्थ की ली हुई इमेजों से। जैसे कि आपको पता है कि गूगल अर्थ जो है वो गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप ग्लोबली यहाँ घर में बैठे बैठे ही आप अपने लैपटॉप में गूगल अर्थ खोल के और आप किसी भी लोकेशन का ऑल ओवर द वर्ल्ड आप उसका एक 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 रियल एक्सपोजर ले सकते हैं। मतलब वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं एट अ सर्टेन टाइम, नॉट नॉट एग्जैक्टली, नहीं, नॉट रियल टाइम, बट हाँ कुछ समय पहले वहाँ कैसा था। इवन वहाँ पे अगर कोई व्हीकल्स भी मूव कर रहे होंगे तो वो भी आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसीलिए ये श्रृंखला बहुत ही इंटरैक्टिव रखी है ना, कि जिससे कि हम इस चीज़ को पूरे अच्छे से देख पाएं और वी विल हैव अ गुड आइडिया। ओके, जैसे गूगल अर्थ की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए गूगल अर्थ लोड हो रहा है। मैं आपको एक इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एक्चुअली क्या है, अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ है ये। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप यहाँ बैठे बैठे देखिए, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, लाइक ये हमारी दुनिया है, अर्थ, मदर अर्थ। ओके, आप इसमें आप कहीं भी जा सकते हैं। मतलब आपको जिस लोकेशन पे जाना हो, ठीक है, आपको जिस कॉन्टिनेंट में जाना हो, जैसे कि अभी आप अपने सामने अफ्रीका को देख पा रहे होंगे। ओके, एंड देन मूव करते हुए हमारे सामने आ गया हमारा प्यारा भारत देश। जी, तो ऐसा करते हैं, चलिए भारत देश में ही कहीं चलते हैं। ये देखिए, हमने जूम किया। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं कि कितनी शार्पनेस और कितनी क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को देख पाएंगे। जैसे कि अगर अभी हम चलें, जैसे चलिए सामने जहाँ मैप ले जा रहा है वहीं चलते हैं। हाँ? ये देखिए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन भी था कि गूगल अर्थ की इमेजेस से हम वाटर क्वालिटी का पता लगाएंगे, तो देखिए सामने वाटर ही आ गया है। सो ये देखिए, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो इमेज है ना। ये देखिए, अब ये वाटर की इमेज है। ठीक, इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मतलब यहाँ पे प्रॉपर वाटर दिख रहा है। ठीक, और इसको देखने के कई तरीके होते हैं। आप अगर यहाँ से जाएंगे मैप स्टाइल, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लोरेशन रखा है जिसमें बॉर्डर, लेवल, प्लेसेस एंड रोड आते हैं, पर अगर आप एवरीथिंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो ये जो मैप है ये और डीप हो जाएगा, और ज़्यादा डीप। ठीक, तो लेट्स एक्सप्लोर इट नाउ। ये देखिए, इसको हम साइड करते हैं, या हाँ, देखिए, मतलब वाटर जो है वो और डेंस हो गया, मतलब और उसकी क्लैरिटी आपको दिख रही होगी। जैसे कि अगर मैं आपको इधर इस तरफ दिखाऊं थोड़ा सा, ये देखिए, आप यहाँ देखिए, इससे थोड़ा अच्छी पिक्चर आपको क्लियरिटी क्लैरिटी नजर आएगी। जैसे ये है BGR माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का कृष्ण कृष्ण कृष्णशिला प्रोजेक्ट। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे हम, मतलब हम कितनी शार्पली हम देख पा रहे हैं कि आखिर वहाँ पे क्या कहते हैं, प्लांट्स लगे हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का नहीं है। इवन आप यहाँ बैठे बैठे चाहे तो गूगल का हेडक्वार्टर देख सकते हैं। ओके, गूगल हेडक्वार्टर, ये देखिए, कैलिफोर्निया लेके जा रहा है ये हमें। ये देखिए, शानदार, देखा आपने, ये देखिए, अमेजिंग ना। तो
इस तरीके से यही चीज मैं कह रहा था कि गूगल से आप मतलब किस तरीके के इमेज, जैसे अब ये देखिए, ये भी नहीं, ये भी एक वाटर है। ओके। पर इस वाटर का कलर और जो वो वाटर अभी हमने सी कलर का देखा था, वो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो इसी इमेजेस को कंपेयर करके किस तरीके से आप वाटर की क्वालिटी का पता लगाएंगे, ये इनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जैसे कि आप रिवर गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट ले लीजिए, है ना। अभी हमारे भारत देश में बहुत तेजी से ये चल रहा है कि गंगा को साफ करो, गंगा को क्लीन करो, और जो भी हमारी पवित्र नदियां हैं उनको क्लीन करो। तो अब अगर इन पे जब एनालिसिस कर, जब इनमें क्या कहते हैं वाटर क्वालिटी का पता लगाने के लिए हमारे हमारे जो भी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट के लोग हैं, जल विभाग के लोग हैं, या फिर और भी जो हमारे क्या कहते हैं इन्वायरमेंट विभाग के लोग हैं, वो सब वहां जाके वाटर क्वालिटी का पता लगाते हैं। ठीक है। और ये चीज जो होती है ना, ये चीज चेंज होती रहती है। सपोज करिए कि एक नदी में एक जगह से क्या कहते हैं पानी इनलेट हो रहा था, ठीक, मतलब बहुत गंदा सीवेज का पानी था, और या सपोज करिए किसी फैक्ट्री का पानी था। ठीक है। उन्हें पता लगा कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के लोग आने वाले हैं और ये इसे चेक करेंगे। उन्होंने पानी बंद कर दिया। उन्होंने कह दिया एक हफ्ते के लिए प्लांट में छुट्टी। ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, एक हफ्ते तक वहां पे पानी नहीं होगा। आपको पता है कि बहती बहती नदी में जो होता है, या किसी भी बहते जल स्रोत में जो पानी, अगर आपने एक आध घंटे के लिए भी आपने उसमें जो भी डर्टीनेस आ रही है अगर वो रोक दी, तो उसके बाद पानी अपने आप साफ हो जाएगा, क्योंकि पीछे से तो पानी साफ ही आ रहा था, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या है, हमें क्लैरिटी का पता नहीं लग पाता, क्योंकि रियल टाइम में वो लोग आएंगे 10-15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटे में जो भी चेक करना है सैंपल लेके अपना चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर पानी छोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा सरकारी विभागों में इतना आसान नहीं होता कि बार बार वहां जाके कोई टेस्ट करे, अनटिल अनलेस की कोई शिकायत ना कर दे, है ना। तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारी चीजें रुकी रहती हैं। लेकिन अगर आप सपोज करिए, हमने हमने गूगल अर्थ से इमेजेस लेके हमने पूरे गंगा रिवर पे जहां जहां भी हमें जहां जहां पे हमें लग रहा है कि ये सोर्सेज गंदे होने के यहाँ पे रह हो सकते हैं, वहां पे हमने गूगल इमेज सैटेलाइट के फीड्स को लगा दिया। ठीक है। और उसके बाद हम उनसे डेटा रोज कलेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही डेटा जो है एक एक सर्टेन लेवल से नीचे गिरा, मतलब सपोज करिए कि पानी का कलर डार्क हो गया, ठीक है, या फिर और कुछ हमने उसमें इम्प्योरिटीज देखी, जो कि हम बेसिकली कलर से ही सेंस करेंगे, है ना, क्योंकि इतनी हाई मतलब इतनी हाइट से और इतने लो रेजोल्यूशन की पिक्चर में आप इससे ज्यादा कुछ नहीं सेंस कर सकते। तो जब आपको लगा, तो आपने इमीडिएटली वहां से सैंपल कलेक्ट करा लिया इमीडिएटली। ठीक है। कोई कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई कोई एक्सपेंडिचर नहीं, जैसे कि हमारे डिलीवरी बॉयज होते हैं या कुछ होते हैं, इस तरीके से हमने हर जगह पे हर एक जिले में 3 4 5 लोगों को लगा दिया, और उन्होंने जाके सैंपल कलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब इससे क्या है, इससे रियल टाइम पता लगेगा कि वहां पे आखिर क्या दिक्कत आ रही थी, या वो पानी गंदा क्यों था। तो ये जो इनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वन है। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए कैसे देते हैं कि कलर ऑफ वाटर इज अ रिजल्ट ऑफ सोलर रेडिएशन इंटरेक्शन विद वाटर कंस्टिट्यूएंट्स एंड इट्स कंसंट्रेशन। यानी कि जो कलर है, कलर जो होता है ना, किसी पानी के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये कल यूजुअली मतलब अगर आप साफ पानी है और उसमें कोई किसी तरह कलर वगैरह नहीं मिला है, तो उसके बारे में बहुत कुछ बताता है कि आखिर वो उसकी प्योरिटी क्या है, उसमें कंस्टिट्यूएंट क्या है, या उसका कंसंट्रेशन क्या है, जो जो चीज़ें उसमें मिली हुई हैं। द चेंजिंग वाटर कलर इज द डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ द चेंजिंग वाटर पैरामीटर एंड इज सुटेबिलिटी ऑफ यूजेस। ओके। मतलब उसको उसको आप उसको किस लेवल तक यूज किया जा सकता है, ये उसके कलर से ही हम पता लगा सकते हैं। अरे भाई, आप भी जब कभी नहीं जाते होंगे कहीं पहाड़ों पे या कहीं पे, तो वहां पे अगर साफ साफ जब जल दिखता है नदी में, तो मन करता है इसे पी लेते हैं। गंगा जल क्यों पीते हैं लोग, इसीलिए पीते हैं ना। कुछ लोग श्रद्धा की वजह से ही पीते हैं, हालांकि भले ही कितना गंदा हो, लेकिन जब आप पहाड़ों पे जाते हैं वहां शुद्ध जल मिलता है ना। तो आप उसे आराम से ऐसे पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मेजरमेंट ऑफ वाटर लीविंग रेडियंस इन विजिबल रीजन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन टू ह्यूज एंगल्स डू प्रोवाइड नेसेसरी वाटर पैरामीटर्स। डेवलपमेंट ऑफ ऐप फॉर मेजरमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी फ्रॉम स्मार्टफोन। अब देखिए कितना अच्छा इन्होंने बताया कि स्मार्टफोन से हम उसका पता लगा ले। अब स्मार्टफोन से देखिए कैसे हो सकता है कि आप गए, आप मतलब अगर किसी पर्सन को पता लगाना है कि ये पानी पीने योग्य है कि नहीं, उसने एक फोटो खींचा, उसने फोटो खींच के सीधे हमारे जो भी हमारी ऐप बनेगी उसमें अपलोड किया। अब अपलोड करके हमारा जो भी लोकेशन है, हम उसकी जियो लोकेशन से, और हम गूगल अर्थ पे सीधे उस जियो लोकेशन से उस पानी के आसपास का एरिया जो है हम स्कैन करेंगे। ठीक है। और देखेंगे कि वहां पे वाटर प्योरिटी का क्या इंडेक्स चल रहा है। अगर आपको लगता है कि वहाँ आसपास वाटर 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 जो है वो क्लीन है, ठीक है, पीछे से साफ आ रहा है, कोई ऐसी गंदगी नहीं है, वाटर कलर में इतना ज़्यादा डेविएशन नहीं है, तो आप आराम से उसे कह देंगे यस दिस वाटर इज रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ यूजेस।
ओके, आप उसे अलाउ कर देंगे। पीने पीने के लिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पीने के लिए पानी की शुद्धता जो है वो देख के नहीं पता लगाई जा सकती, उसके लिए आपको स्पेसिफिक टेस्ट करना पड़ेगा। बट फॉर सर्टेन यूजेस हम बता सकते हैं कि इसके हम क्या क्या कर सकते हैं, कि इसे हम खेतों में यूज़ करें या नहीं करें, है ना। क्या इससे हम क्या कहते हैं, इसमें वैसे और भी कई सारे हाउस होल्ड वर्क होते हैं जो हम कर सकते हैं इससे, ठीक है। उसके लिए हम इसे यूज़ करें कि नहीं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है उसमें इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। और डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है, मतलब इस चीज़ के बारे में सोचना। तो ये इसको आप देख सकते हैं, इसका जो प्रॉब्लम कोड है वो है SS596। यहाँ पे आप देख सकते हैं SS596। ओके। सो अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड हैं जो इसको बनाना चाहते हैं, तो वो मेरी कही गई बातों पे ध्यान दे सकते हैं और इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, गूगल अर्थ पे डेटा अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, कोई वहाँ से आपसे कुछ नहीं आप आराम से उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस हाँ, जब आप उसे अपने प्रोजेक्ट पर्पज़ के यूज़ करेंगे तो कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक। अदरवाइज हम इस चीज़ को एक क्रिएटिव अप्रोच की तरह से बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स द थिंग जो कि मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में कहना चाहूँगा। ठीक है, मिलते हैं अब अपनी नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपको थोड़ा एक एक्सपोजर भी दे देता हूँ कि हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहेगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग को थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ हम अगले वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, अगला स्टेटमेंट हमारा रहेगा AI बेस्ड चैटबॉट टू आंसर FAQs। ओके, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट मतलब जिससे कि आप बातें करते हैं, लाइक व्हाट्सएप, SMS, जिसमें कि चैटबॉट नहीं होता, वो एक आपने अपना बॉट बना रखा होता है जिसे आपने ये अपने इमोशंस से बांध रखा होता है। तो वो एक चैटबॉट की तरह काम करता है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे हम एक लिटरल कंप्यूटर चैटबॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।